मीडिया है खरीद लिया जाएगा, आदमी है मरवा दिया जाएगा। और यही इनकी माँ बैठी हुई है महापौर के रूप में, और कहा जाता है कि महापौर में जो बैठी हुई वो इनकी माँ सिर्फ एक डम्मी, और यही सारा काम करते हैं। उस शैतानिक दिमाग का ही खेल है कि आखिर इतने जैसे लोग, इतने लोग पड़े सफाई कर्मी, आज तक पता नहीं चल पाती है। सीता साहू से अगर मीडिया भी बात करता है तो बढ़िया से बोल भी नहीं पाते हैं, उनको अब खुद पता नहीं है उनका अधिकार क्या है। कानून दो तरह के हैं, पैसे का कानून अलग है, गरीबों का कानून अलग। चुनाव को मैनेज करना चाहते हैं, पैसे से हर चीज को मैनेज कर ले। 900 सफाई कर्मियों का पता नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनियों को नोटिस। अमीरों का कानून अलग है, गरीबों का कानून अलग है। क्या गरीब शोषित होने के लिए बड़े हैं? कहां गए निगम के 1000 सफाई मजदूर? थाने को ही कानून मान लेते हैं, और जो अमीर रहते हैं वो खुल जाते हैं, कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। कंकड़बाग व पाटलिपुत्रा अंचल में सबसे अधिक सफाई कर्मी गायब। भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके बेटा, ये आरोप नगर आयुक्त लगा रहे हैं कि हर टेंडर में इनकी भूमिका होती है। ये प्रोफेसर जी कह रहे हैं, और बिल्कुल ये चीज जो है ना, ये बहुत सा आरोप प्रत्यारोप इन पे लगते रहा। आखिर कौन है ये सीसी? नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, नेता और अधिकारी जब कमीशन नहीं मिलता है तो किस तरह से हाथापाई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो हम कहानी आज बताएंगे। क्योंकि ये कहानी कहीं और का नहीं, ये कहानी पटना के नगर निगम का के बारे में हम बताएंगे। क्योंकि जो नगर आयुक्त है वो पटना महापौर के बेटा पर आरोप लगा रहे हैं कि ये कुछ काम नहीं होने देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश रॉय जी हैं, भीम आर्मी से हैं। बात करते हैं ये जो पटना नगर निगम में जो खेल चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप, कोई बोल रहा है कि नगर आयुक्त गलत है तो कोई बोल रहा है कि महापौर के बेटा गलत है। कौन गलत कौन सही है, क्या हो रहा है? देखिए सर, ये जो पड़ा हुआ है नगर निगम, आप मान लीजिए ये कमाने का जरिया है। कोई इसमें नहीं, जैसे भी कुर्सी पे बैठ जाता है, लोग एक में आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर जी ने इन पे आरोप लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की जांच, आर्थिक जांच करा दिया जाए, बहुत चीज खुल जाएगी। शुरुआती में इनकी कितनी आर्थिक चीज थी और बनने के बाद कितना इनके पास पैसा आया, इससे बहुत चीज खुलासा हो जाती है। आखिर कमाई का जरिया क्या हुआ जो इतना पैसा आया? क्या इन्होंने किराया से कमाया, या फिर कुछ टेंडर में, जैसा कि आरोप लगाया कि हर टेंडर में इनकी भूमिका होती है? ये प्रोफेसर जी कह रहे हैं, और बिल्कुल ये चीज जो है ना, ये बहुत सा आरोप प्रत्यारोप इन पे लगते रहा। आखिर कौन है ये शिशिर जी? शिशिर जी का सिर्फ यही रहा कि वो जब भी जाते हैं तो ये कभी बीजेपी से जुड़े होते हैं, और यही इनकी माँ बैठी हुई है महापौर के रूप में, और कहा जाता है कि महापौर में जो बैठी हुई वो इनकी माँ सिर्फ एक डम्मी, और यही सारा काम करते हैं। और अब तो खुलेआम उनके अधिकारी जब आरोप लगा रहे हैं तो इसमें करना क्या है? सीधे सीधे खुलेआम उन पे जांच बैठा दिया जाए, दोनों पे। अगर वो कर रहे हैं तो दोनों पे जांच बैठा दिया। और यही नहीं, ये तो अभी का खुलासा है जो किया गया, आने वाला दिन में आपको बता देते हैं। ये अखबार की सुर्खियां हर पन्नों में थी, तारीख थी जिसमें अखबार की सुर्खियां बनी 3 जून 2022। ये आप देख लीजिए, दैनिक भास्कर, 900 सफाई कर्मियों का पता नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनियों को नोटिस। ये रहा आपका दैनिक भास्कर। प्रमुख कोर्स में इसमें दैनिक जागरण दे रहा है, कहां गए निगम के 1000 सफाई मजदूर, बता एजेंसी। ये देखिए, हिंदुस्तान की सुर्खियां बनी 1 जून 2022, कंकड़बाग व पाटलिपुत्रा अंचल में सबसे अधिक सफाई कर्मी गायब। कौन है भाई इसका पैसा उठाने वाला? और गायब होने के बाद इतनी पैसा कहां जाती है? स्वाभाविक है कि आपकी जेबों में गई, और जेबों में नहीं गई तो इस पे जांच बैठा दिया जाए। आप पे भी जांच बैठे और प्रोफेसर पे भी। आखिर पैसा घर जाता है तो जाता कहां है? कहां? या 400 काम करते हैं सफाई कर्मी, और 1000 का जो बनता है हाजिरी, वो पैसा कहां गया? लेकिन ये कह दिया जाता है कि चलो ये जांच में, हमारा जांच चल रहा है। अरे जांच चलेगी, जो चीज जनहित का मुद्दा है वो जांच कारवाओं तक चलेगी, सदियों तक चलेगी, क्योंकि तुम पैसा देके हर जगह उसको दबा दिया जाता है। वरना इस जांच को तो मुश्किल से महीना 2 महीना में आ जाना चाहिए। क्या हमारा ये जो कानून बना है 2 तरह का है? अमीरों का कानून अलग है, गरीबों का कानून अलग है। क्या गरीब शोषित होने के लिए बड़े हैं? क्या हम डर के लिए रहते हैं? जो हमारा डर एटसा में जाते हैं लोग, वो हम थाने को ही कानून मान लेते हैं, और जो अमीर रहते हैं वो खुल जाते हैं, कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। उस दरवाजों में अमीरों का जुमला शुरू हो जाता है, और गरीब को तो कुछ जानता ही नहीं, उनके पास तो पैसे का अभाव है। तो ये कानून भी शायद अमीरों को संरक्षण और गरीबों को शोषित करने वाली है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कानून 2 तरह के हैं, पैसे का कानून अलग है, गरीबों का कानून अलग। चूंकि ये नगर निगम का चीज जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर को आवाज उठानी है। लेकिन ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बाहुबली है, वो जनसंख्या, बाहुबली भी कह सकते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो बाहुबली है। और ये देख लीजिए षड्यंत्र से, आप देख लीजिए 22 का अभी तक निर्णय नहीं है, कहां गया वो पैसा?
बिल्कुल इनके पैसे जेबों में जाते हैं और इसमें बहुत कोई सहभागिता है। इस पे जांच बैठनी चाहिए, ये जांच तो अलग से और ये जांच, और इनकी आर्थिक जब जांच होगी ना, बहुत चीज खुलासा खुल के आ जाएगी कि आखिर ये पैसा संग्रहित करते हैं और कहाँ खर्च करते हैं। सीता साहू से अगर मीडिया भी बात करता है तो बढ़िया से बोल भी नहीं पाते हैं, उनको अब खुद पता नहीं है कि उनका अधिकार क्या है, और ये चीज देखता कौन है? जब उनको पता ही नहीं है कि अधिकार क्या है तो ये सब चीज कौन हैंडल करता है? पूरा चीज महापौर का मासूमियत भरे चेहरे में छिपा होता है एक वैसा सैतानिक सोच जो आप समझ नहीं पाते आखिर कौन देख रहा है, उस मासूमियत चेहरे के पीछे कौन खड़ा है तो ये लोग जो इस तरह से घोटालों पे घोटालों करने के मुहिम को चलाते हैं और उस मुहिम के पीछे खड़े होती है, तो ये सामने से मासूमियत चेहरा और पीछे से सैतानिक दिमाग। उस सैतानिक दिमाग का ही खेल है कि आखिर इतने लोग पड़े सफाई कर्मी आज तक पता नहीं चल पाती है, और ऐसे ही लोग प्रश्न ने लगा दोनों पे जांच करवा दो, अगर तुम उस पे कर रहे हो तो दोनों पे जांच, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? लोगों को खुलासा होने चाहिए बिल्कुल कि कितने इनकी बढ़ोतरी हुई, और लेकिन ये लोग चूंकि ये आने नहीं देते हैं, हर चीज मैनेज करना चाहते हैं, चुनाव को मैनेज करना चाहते हैं, पैसे से हर चीज को मैनेज कर लें, क्योंकि हम पैसे हैं तो सर्वोपरि। आप देख लीजिए किन्ने कांड में बनने के बाद जैसे पिछले जब से ही बने कई कांडों में नाम आ गया, लेकिन कोई बोलेगा नहीं क्योंकि ये भाई बड़े नेता है, और ये नेता होते हुए भी एक महापौर पे है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा। आवाज तो एन केन प्रकेन से आपको दबा दिया जाएगा, मीडिया है खरीद लिया जाएगा, आदमी है मरवा दिया जाएगा, कुछ भी करवा दिया जाएगा, लेकिन आपको दबा दिया जाएगा। तो देखिए ये पटना नगर निगम का सच है, जो कि सीता साहू महापौर हैं लेकिन उनको ठीक से हिंदी बोलने नहीं आता है। आखिर उनके पीछे कौन खड़ा है जो पूरे पटना के नगर निगम को चला रहा है? तो सीधा आरोप लग रहा है कि पटना महापौर के बेटा शिशिर जी उस चीजों को देखते हैं और जहां गुंडागर्दी करना होता है गुंडागर्दी करते हैं, जहां मैनेज करना होता है वहां मैनेज करते हैं। इस तरह का आरोप जो नगर आयुक्त लगा रहे हैं कि उनका बेटा गुंडागर्दी करता है, लोगों से पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं, घूसखोरी होता है, तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके बेटा, ये आरोप नगर आयुक्त लगा रहे हैं। तो वहीं नगर आयुक्त पर भी आरोप लगाते हैं उनके बेटा कि नगर आयुक्त भी दूध के धुए हुए नहीं है। अब कौन दूध के धुए हुए हैं और कौन नहीं है, ये फैसला जनता करेगी। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।